क्लास अभी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हेलो। हीरा, अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है? अंबर, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। ओके। ओके क्लास, तो ये लेक्चर भी मेरा आप लोगों के साथ है। ठीक है। ओके क्लास, तो ये है कि हम वन बाय वन, मैंने आपसे कहा था कि हम बैक्टीरिया लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो है स्टेफ्लोकोकस है, इसको डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपको बेसिकली इन बैक्टीरियाज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन यही होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसमें विरुलेंस फैक्टर्स कौन से हैं, ये किस तरह से मतलब इन्फेक्शन बॉडी में जाके कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो वन बाय वन मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाना है, एक पहली टाइप तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो कोकाई है या बेसिलाई है, ठीक है। ये दो बातों के बाद आपको फिर आगे पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इन्फेक्शन बॉडी में कॉज करता है। इन्फेक्शन किस तरह से कॉज करता है, वो इसके विरुलेंस फैक्टर्स होंगे। विरुलेंस फैक्टर्स मीन कि जिसके थ्रू वह बॉडी में डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये थर्ड बात होगी। फोर्थ बात होगी कि वो इन्फेक्शन कॉज करता है तो कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बॉडी में इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल स्टेप्टोकोकस ऑरियस है तो कौन कौन से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज करता है। जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो आपको आइडिया होना चाहिए, आइडिया हो जाना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के स्किन लीयंस, पिंपल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे फेस पे दाने बन जाते हैं ना, पिंपल्स, तो वो आपको देख के आइडिया होना चाहिए कि इसको इस टाइम जो है स्टेप्टोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है, ठीक है। स्टेप्टोकोकस ऑरियस क्या करता है, ये जो फेस पे पिंपल्स बनते हैं ना, दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं, ये जो है ओरियस पर करता है कॉज। तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, ठीक है, जिससे वो दाने जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर इसको फॉर एग्जांपल हम इसको ट्रीट नहीं करवाते तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से कई लोगों के फेस पे पस पस होने के साथ साथ वो क्या है, वो पिट टाइप हो जाते हैं कि मतलब घड़े से बन जाते हैं फेस पे, ठीक है। तो स्टेफ्लोकोकस ऑरियस होता है जो बेसिकली जो है फेस हमारा खराब कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो आप वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या क्या ये इन्फेक्शन कॉज करता है। सबसे पहले क्या है कि एप्सिस, एप्सिस वही है जो ये मैंने आपको बताया पिंपल्स वगैरह कॉज करेगा, ठीक है। वेरियस पायोजेनिक इन्फेक्शन में है एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड ओस्टियोमाइलिटिस है, ठीक है क्लास। इसमें टू टाइप्स के हैं, एक पायोजेनिक इन्फेक्शन है, दूसरे एप्सिस है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेप्टोकोकस ऑरियस क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग भी करता है, ठीक है। किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तब भी हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन उसे देंगे। इसके अलावा कॉज ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन सच एज फोलिकुलाइटिस, सेल्यूलाइटिस और इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या है, लियंस ऑफ इम्पेटिगो आर क्रॉप्स ऑफ वेसिकल्स विद अ हनी कलर्ड क्रस्ट, ठीक है। एप्सिस। ओके क्लास, इसके अलावा ये क्या करेगा, स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ठीक है क्लास। ये आप लोग अनॉटमी में वन बाय वन जो है सारे डिजीजेस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस है, ये आपको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकूंगी कि मतलब ये क्या है, एंडोकार्डाइटिस क्या है, कौन कौन सी डिजीज, जैसे इसमें मैंने डिफरेंट ऑस्टियोमाइलिटिस है, आर्थराइटिस है, जैसे आपको नेम से कवर पता चल रहा है, टिस एंड पर आया है तो मतलब इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करके इन्फेक्शन करता है और इसके अलावा जो है पस प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इसने कहाँ कहाँ की है, एंडोकार्डाइटिस करके डिजीज, इसके अलावा ओस्टियोमाइलिटिस की है, आर्थराइटिस की है, जॉइंट्स वगैरह की है, हार्ट में की है, सेप्टिक आर्थराइटिस की है और ओस्टियोमाइलिटिस की है, बोन्स वगैरह में डिजीजेस जो है इन्फ्लेमेशन कॉज की है। ओके क्लास, किसी ने ये मुझसे पूछा है कि एप्सिस क्या है। तो एप्सिस में ये आपको बता दूं कि जैसे कलेक्शन ऑफ पस के फॉर एग्जांपल कहीं पर भी पस अक्यूमुलेट हुई हुई है तो उसे जो है हम कहेंगे एप्सिस है, ठीक है।
एप्सिस डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। सिंपल जो है, एक जैसे ये डायग्राम देखें। ओहो, क्लास पस एप्सिस, ये हीरा ने पूछा है एप्सिस क्या है। तो एप्सिस मीन कलेक्शन ऑफ पस। कहाँ पर पस क्यूमुलेट हुई हुई है, जैसे छोटे छोटे हमारे पास के पिंपल्स बनते हैं। जैसे ये डायग्राम में देखें, थर्ड वाली डायग्राम, उसमें वो आपको फेस पे छोटे छोटे पस के दाने दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक छोटी एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये बड़े बड़े जख्म जो होते हैं उसमें भी पस क्यूमुलेट हो जाती है। हीरा क्लियर हुआ? जी, एक्यूमुलेशन ऑफ पस, वो डिफरेंट लोकेशंस हैं, साइट्स हैं जहाँ पर वो। ओके, पायोजेनिक में जहाँ पर जिस इन्फेक्शंस में जिसमें पस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल दी है। तो टू टाइप्स के ये जो है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, एक जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करके और सेकंड जो है पस प्रोड्यूस करके। हीरा, रोनिका क्लियर हुआ? किसने दो टाइप्स के, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है इन्फेक्शन कॉज करने का। या तो ये वहां पर पस प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन कर रहा है, देखो कहीं पर भी पस है तो समझे कि वो वहां पर इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन हुई है, जैसे ये आर्थराइटिस की एग्जांपल है ना, जॉइंट्स पेन होती है, वो क्या होती है, स्वेलिंग हुई होती है किसी जगह पे, इन्फ्लेमेशन कॉज करके या फिर पस प्रोड्यूस करके ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, क्लास क्लियर हुआ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। दो बातें हैं, इन्फ्लेमेशन के थ्रू है या पस प्रोडक्शन के थ्रू है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग है ये, वैसे जो है एक जब हमारे फूड में होगा तो तब इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगा। वैसे ये नॉर्मल बैक्टीरिया कहाँ का है, मैंने आप लोग को बताया था जब नॉर्मल फ्लोरा बताया था, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है नॉर्मल हैबिटेंट किस जगह का है, किस साइट का है, मुझे बताएंगे आप जल्दी से। क्लास जो विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब होता है कि वही बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। बाकी जो आप लोग 1 मिनट गुजरने के बाद, 2 मिनट गुजरने के बाद जो रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग देखें नेट से पढ़ रहे हैं। तो विद इन सेकेंड्स जो है आप नेट से भी आंसर देख सकते हैं। तो मुझे फौरन से आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, इससे मुझे आइडिया हो सकता है कि आप लोग वाकई आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहाँ का नॉर्मल हैबिटेंट था? नो आंसर। ओके क्लास, लीव इट। अच्छा ठीक है, अब मैंने ये बताया कि ऊपर वाले जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू थे। सेकंड सेकंड जो पॉइंट था उसमें क्या है, वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम जो है वो स्किन इन्फेक्शन है। इसमें नेक्स्ट डायग्राम देखें, ये देखें इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट वाली डायग्राम, इसमें क्या है कि उसकी सारी स्किन जो है वो ऊपर से रिमूव हो रही है। मैंने पूछा था स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, जब आप लोग को मैंने नॉर्मल फ्लोरा पढ़ाया था टॉपिक, ठीक है, तो उसमें मैंने डिफरेंट बैक्टीरिया की जो है नॉर्मल साइट्स बताई थी कि कौन सा बैक्टीरिया किस जगह का नॉर्मल फ्लोरा है। तो ये मैं पूछ रही हूँ स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहाँ का है नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये कहाँ का है? ओके क्लास, ये जो फर्स्ट वाली है ये स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम है। ठीक है, इस तरह की अगर कहीं पर आप क्लिनिकल साइट पे देखें तो आप लोग को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये स्किन का इन्फेक्शन है, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा। ठीक है, पिंपल्स जो फेस पे बने हैं, देखें ये स्किन के इन्फेक्शन है। उसके बाद इम्पेटिगो है, वो पॉजिटिव है। इसके अलावा जो डिफरेंट थे, जो इंटरनल इन्फेक्शन कॉज हुए हैं। ओके क्लास, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल कि आप लोग को क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द 5 नेम्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन,
कॉजिंग बैक्टीरिया। तो उसमें एक एग्जांपल जो है आप लोग, नहीं निम्रा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो स्किन का नहीं है। और पहली बात ये है कि आपने स्पेलिंग, ये स्टेप नहीं है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट स्टेप, वी आर डिस्कसिंग स्टेफिलोकोकस। STREP स्टेप और है, वो इससे नेक्स्ट है। ठीक है, अभी हम स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, STAPH। तो ये आप लोगों ने मिक्स नहीं होने देना। सबसे आप लोगों को जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहना है कि स्टेप कौन से हैं और स्टेप कौन से हैं। ये हम स्टेप की बात कर रहे हैं जो क्लस्टर शेप में है, ये राउंड है, क्लस्टर शेप में है। निमरा क्लियर हुआ आपको? और ये स्किन का इन्फेक्शन नहीं है, ये कहाँ पर है? स्किन का नहीं है, स्किन का है स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस। एपिडर्माइडस जो है वो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो मोस्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये निमोनिया जो है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में भी जो है इसी का रोल होता है। सेप्टिसीमिया है और सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन है, मतलब हॉस्पिटल में आकर जितने भी कम्प्ली केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनमें जो है स्टेफिलोकोकस का ही बेसिकली मेन रोल होता है। ठीक है, वही जो है डिजीजेस को जो खराब कर रहा होता है, इन्फेक्शन को खराब कर रहा होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो डिफरेंट इसने इन्फेक्शन कॉज किए हैं ये आप लोग को जो है पता होना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। एब्सिस है, स्किन के से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल, इवन के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में और बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, बट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है एज इन्फेक्शन। ओके क्लास, मैंने आपको बताया कि हमें जो है डिजीजेस, इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और सेकंड ये बात पता होनी चाहिए कि इन्फेक्शन किस तरह विरुलेंस फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुत जो है ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन के थ्रू और टॉक्सिन्स प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इस स्लाइड्स में जो है मैंने इसके जो है टॉक्सिन्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे डिफरेंस ऑफ इंटेरोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। क्लास, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का डिफरेंस बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड मुझे जस्ट इनका डिफरेंस बता दें। क्लास, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग और मिक्स से होता है। ठीक है, शांता आपको आवाज आ रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज क्लियर आप लोग को सुनाई दे रही है? हेलो 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 क्लास, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? निम्रा क्लियर हुई आवाज या अभी भी कट रही है? हेलो लुबैना, ओके गुड। ठीक है लुबना, गुड। लुबैना बतूल, गुड। ठीक है, जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एंडोटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सोटॉक्सिन को,
ओके मरियम शजर, मैं आपका जस्ट ये है कि आपने देखें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो मैं आपका जो है एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन वो होते हैं जो कि टॉक्सिन जो है वो रिलीज होते हैं, बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करता है, वो होते हैं एक्सोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, आपने ऊपर कहा कि जो उसका एक पार्ट होता है और वो जस्ट तब ही रिलीज होते हैं जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन्स जो हैं वो बैक्टीरियल डेथ पर रिलीज होते हैं। तो पीछे अब क्या बच गए हैं, इंटेरोटॉक्सिन। ओके क्लास, तो इसमें जो है तीन इंपॉर्टेंट जो है टॉक्सिन्स के नेम्स हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो 3 टाइप्स के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इंटेरोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, इसका नेम है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये शॉक पर जो है बॉडी में कॉज करता है, इसलिए इसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। इसके अलावा है एक्सफोलिएशन टॉक्सिन, ठीक है, ये 3 टाइप्स के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। जी, मैंने आपको बताया तो ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, वो अपने इस इंटेरोटॉक्सिन की बेस पे जो है फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। शांसा गुड, ठीक है, शांसा का कमेंट्स देखें, हमने देखा पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि फूड पॉइजनिंग करता है, तो किस तरह फूड पॉइजनिंग करता है, इसके पास एक इंटेरोटॉक्सिन होता है, वो प्रोड्यूस करता है जिससे वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक है क्लास, इसमें ये है कि मैंने थोड़ा-थोड़ा इसको शॉर्ट में बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इंटेरोटॉक्सिन है वो क्या करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन क्या करता है। इंटेरोटॉक्सिन ने क्या है, फूड पॉइजनिंग कॉज की है, उसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट वॉमिटिंग और वाटरी एंड नॉन ब्लडी डायरिया। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि ये नॉन ब्लडिंग फूड पॉइजनिंग करता है और डायरिया करता है, ठीक है, बट नॉन ब्लडिंग डायरिया होता है। It acts as super antigen within the gastrointestinal tract. ठीक है, एंटीजन में आपको पता है कि जो एंटीजन क्या होता है, क्लास मुझे ये भी बताते जाए एंटीजन क्या है। एंटीबॉडीज आपने पढ़ी हमारी बॉडी में होती है, और एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से जाता है उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है, कहाँ पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, क्योंकि वहां का वो भी बताऊंगी निम्रा, मैं इस थर्ड इसका भी बताऊंगी, तीनों टॉक्सिन्स को मैं वन बाय वन जो है डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन वो है जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, और ये जीआईटी सिस्टम में क्या है, एक ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एंटीजन है कास्टिव एजेंट फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बट बेसिकली एंटीजन क्या होता है, एक तरह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल मीन कि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होता, ठीक है, बट वो बाहर से या किसी और जगह से मूव होकर उस जगह पर चला जाता है, ठीक है, बाहर से आता है। कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉक्सिन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन कॉजेस टॉक्सिक शॉक स्पेशली इन टेम्पन यूजिंग menstruating women और इन individuals with wound infections। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी में वुंड इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये उसको टारगेट करते हैं, वुंड इन्फेक्शन को टारगेट करके क्या होता है कि स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन को। और इस तरह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, शॉक मीन क्या होता है कि हमारे शॉक की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है क्लास, शॉक का थोड़ा सा आइडिया है आप लोगों को, शॉक मीन क्या होता है क्लास। मैंने ये जो है आप लोग को इधर जो है डिफरेंट इन्फेक्शंस और डिसीजेस के बारे में ये बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। बाकी जो वो डिजीज क्या है, इन्फेक्शन क्या है, वो आप लोग जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और इसके अलावा जो है पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे सकती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स की डिसीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट बहुत सी डिजीजेस जस्ट ये बतानी कि कौन से बैक्टीरिया ये डिजीज कॉज करता है, उन डिजीज को डिटेल में नहीं बताऊंगी।
ओके क्लास, शॉक बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई हो रही होती है डिफरेंट ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, इवन के पूरे बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई हो रही होती है। तो जब ये ब्लड सप्लाई जो है इनसफिशिएंट हो जाती है कि मतलब कि पूरी बॉडी में या किसी जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो तब जो है एक शॉक की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। क्लियर हुआ? मतलब जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर ही जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, पूरी बॉडी में जा रही होती है। तो अब देखिए ब्लड कम है तो मतलब ऑक्सीजन कम है। दोनों चीजें कम होंगी तो क्या होगा, एक बॉडी में जो है शॉक प्रोड्यूस हो जाता है, बॉडी शॉक में चली जाती है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं शॉक की। उसमें मतलब टाइप्स मीन कि उसका कॉज डिफरेंट होता है कि किस वजह से वो शॉक को प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है किसी को बर्न, अब ये मैं वन बाय वन ये मैं जस्ट शॉक को ही पढ़ाने लगूंगी तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं ये बता देती हूँ कि इसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बर्न हुआ है या किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, तब हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक मीन के ब्लड का जो वॉल्यूम है बॉडी में होता है वो कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड कम हो गया है, तो बॉडी शॉक में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी और डिफरेंट जैसे कार्डियोजेनिक शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक में ये है कि अगर कार्डियक इश्यू कोई हुआ है, ठीक है, और किसी पर्सन का जो है कार्डियक सही से फंक्शन, उसका हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तब कार्डियोजेनिक शॉक होता है। इसी तरह सेप्टिक शॉक होता है। सेप्टिक शॉक मतलब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप बता दिए एक तरह से। जैसे हाइपोवोलेमिक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, बर्न हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हुआ, ठीक है, इसमें जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक है, जो बेसिकली हमारा जो मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ वो होता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक वो होता है जो किसी बैक्टीरिया की वजह से, मतलब बॉडी में ब्लड में जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इतना स्फीयर हो गया है कि बॉडी जो है शॉक कंडीशन में। सेप्टिक शॉक मीन कि उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि जाहिर है ब्लड के अंदर है, ठीक है, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है, वही जो इन्फेक्टेड ब्लड जब सब ऑर्गन्स में सर्कुलेट होता है तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उस तरह से एक इन्फेक्टेड मतलब सेप्टिक शॉक में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से शॉक प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये जो शॉक होता है इसे क्या कहते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन। ठीक है, तो ये स्टेप्लोकोकस ऑरियस की वजह से है। इसके बाद थर्ड जो इसका टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो है एक्सफोलिएशन टॉक्सिन। ये जो मैंने आपको ऊपर एक डिसीज बताई है स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम, जिसमें आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि बच्चे की सारी स्किन जो है वो पील हो रही थी। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम देखें, स्किन जैसे बच्चे की सारी पील आउट हो रही है। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरियल एक है, एक तरह से उसके टॉक्सिन की वजह से बॉडी में जो इस तरह का रिएक्शन शो होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सेवरल एक्सोटॉक्सिन्स कैन किल ल्यूकोसाइट्स, फॉर एग्जांपल ल्यूकोसिडीन्स, एंड कॉजेस नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज इन विवो। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके क्लास, क्लियर होगा? तो ये आपको 3 इसके बेसिकली जो है इसके डिसीज इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, वो, और इसके अलावा जो इसके विरुलेंस फैक्टर्स हैं, यही इसके विरुलेंस फैक्टर्स मतलब कि ये किस तरह से बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्या क्या इसका पैथोजेनेसिस का रूट वे क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो ये आपको 3 टॉक्सिन के नाम पता होने चाहिए। मरियम, आपने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है?
Staphylococcus is a gram-positive respiratory infection. ओके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये इस तरह है कि इस तरह से इसने जो है निमोनिया कॉज किया। निमोनिया जो है वो क्या है, एक तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, और ये खुद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोकाई है। ठीक है, ओके क्लास। सुपर एंटीजन, सुपर एंटीजन मीन एक तो एंटीजन वो है जस्ट उसमें ने क्या किया है कि बॉडी के अंदर आकर जो है वो इन्फेक्शन कॉज किया। ठीक है, सुपर एंटीजन वो होता है कि जैसे एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है या जो भी है, ये जब हमारी बॉडी में आता है तो जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी टारगेट करता है कि उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके डिफरेंट वेज होते हैं कि वो किस तरह से टारगेट करता है। ठीक है, बेसिकली वो हमारे इम्यून सिस्टम को उसमें एक्टिवेट कर देता है। ठीक है क्लास, मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट्स में जो है इम्यूनिटी पढ़ाई थी। इसमें मैंने ये बताया था कि किन इन्फेक्शंस में जो है हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है और किन में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। सुपर एंटीजन मतलब एंटीजन तो ये है कुछ एंटीजन्स, बाकी एंटीजन्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट आकर नहीं करते। ठीक है, तो ये सुपर एंटीजन होता है कि इससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है। ठीक है, ये उसको आके एक्टिवेट कर देता है कि उसके अंदर डिफरेंट जो हमारे हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स की क्लासेस है ना, वो तक इन्वॉल्व होती हैं। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन तो होती ही है। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम के डिफरेंट जो और मैकेनिज्म है वो तक इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कंप्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेजर हमारे हिस्टोकम्पैटिबल MSC1 जो है वो आप लोगों ने जैसे वो हमारे CD4 CD8 सेल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े थे ना, तो ये उनको भी इन्वॉल्व करता है। क्लास, सुपर एंटीजन का क्लियर हुआ, जो हमारे आकर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके क्लास, उसके बाद जो है विरुलेंस फैक्टर्स हैं। इसमें विरुलेंस फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, डिफरेंट है। ये भी आप लोगों को जैसे नेम्स मैंने आपको पीछे बताया कि आपको उनके 3 नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसके कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं। इसी तरह जो विरुलेंस फैक्टर्स ये आप लोग को नेम्स जरूर पता होने चाहिए, और वो नेम्स के साथ मजीद क्लियर करने के लिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोटीन ए है, इसमें क्या है, मेजर प्रोटीन इन दी सेल वॉल। प्रोटीन ए क्या होती है, इसकी सेल वॉल का एक पार्ट होता है। ठीक है, आप लोगों ने जब कंपोजिशन पढ़ी थी उसमें प्रोटीन ए है। जो प्रोटीन ए है वो एक विरुलेंस फैक्टर है, मतलब कि डिजीज कॉज करने में, इन्फेक्शन कॉज करने में वो हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है, इट इज एन इम्पोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर बिकॉज इट बाइंड्स टू द FC पोर्शन ऑफ IgG एट अ complement binding site, thereby प्रिवेंटिंग द एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट। क्लास, हम देखें आप लोगों ने जो है कोई भी एंटीबॉडीज हैं उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स थे, FC और FAB, फैब पार्ट था। ठीक है, तो एंटीबॉडीज के जो है फैब पार्ट के साथ कौन सा पार्ट, क्या चीज आकर अटैच होती थी, क्या मुझे बताएंगे आप। एंटीबॉडी का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो फैब के साथ क्या चीज अटैच होती थी और FC के साथ क्या अटैच होती थी। क्लास में आप लोग को इसलिए दरमियान में इन्वॉल्व करती हूँ कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप
लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे आप लोग का ये आइडिया होता है कि आप लोग को पूछेंगे तो वो आपको मेरे को बताने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे बताएँ फैब के साथ और एफसी के साथ क्या-क्या चीज़ अटैच होती है? आप लोग जल्दी से मुझे 1 मिनट है, जिसने आंसर दे दिया ठीक है, अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे। क्लास मुझे बताएँ, मैंने आप लोग को नॉट मीन्स की पढ़ाई थी, ठीक है? अब आवाज़ कट रही है। हेलो? ओके निम्रा, मुझे बताओ फैब के साथ क्या अटैच होता है और एफसी के साथ क्या अटैच होता है? एंटीबॉडी का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, तो उसमें क्या-क्या चीज़ अटैच होती है? उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स थे ना एंटीबॉडीज़ के, तो उसका एक पार्ट था फैब और दूसरा पार्ट था एफसी रीजन। निशा, आपने सही नहीं लिखा, आईजीजी तो खुद है, आईजीजी एक एंटीबॉडी की टाइप है, उसका ही एक पार्ट है एफसी। ठीक है, तो अपने पार्ट के साथ ही अटैच हो रही है। एफसी के साथ क्या अटैच होता है और फैब के साथ क्या अटैच होता है? ओके क्लास, ये आप लोगों ने देख के आना है, कल मैंने आप लोगों से ये पूछना है, ठीक है? बल्कि 12 बजे जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा तो मैंने ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूछना है। किस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है? हीरा, आपने मुझे क्लियर करना है किस प्रोटीन के साथ ये बाइंड होता है? एफसी पोर्शन जो है एंटीबॉडी का, वो किस प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है? ठीक है क्लास, आप लोग ये देखें लेक्चर, ठीक है? ये स्लाइड्स पे ध्यान दें, फोकस करें। एट 12 ओ क्लॉक जो है आप लोगों को मैंने इसका स्ट्रक्चर पूछना है। फैब के साथ क्या अटैच हो रहा है और एफसी के साथ क्या, क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल उस प्रोटीन ने अटैच होना था तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया खुद अटैच हो जाता है, ठीक है? जब बैक्टीरिया जो है एंटीबॉडीज के एफसी पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है तो क्या होता है कि वो एक तरह से फिक्स हो गया, एरिया फिक्स हो गया, अब कोई साइट खाली नहीं रही, ठीक है? तो अब क्या होगा कि इस एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब कोई एंटीजन आकर फैब के साथ अटैच होता है तो एफसी रीजन में मतलब प्रोटीन अटैच होती है तो एक तरह से एक क्या होता है, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन वगैरह सिस्टम आगे से स्टार्ट हो जाता है। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट जहाँ पर कंप्लीमेंट सिस्टम मतलब हमारे प्रोटीन ही अटैच होकर हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम ने एक्टिवेट होना था, हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होनी थी, इसने क्या किया है उस एरिया को खुद कवर कर लिया है, एफसी रीजन को खुद अटैच करके वहां पर एक तरह से कवरेज कर दी है। तब क्या होगा कि मजीद किसी तरह की अलार्मिंग कंडीशन बॉडी में नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा, कंप्लीमेंट नहीं प्रोड्यूस होंगे, कोई साइटोकाइंस नहीं प्रोड्यूस होगा, कुछ ऐसा मतलब कि बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होगा जो इस बैक्टीरिया को किल कर सके। ये इस तरह से अपना एक तरह से डिफेंस करता है, ठीक है? तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करने के साथ साथ अपना डिफरेंट वे में डिफेंस भी करता है, ठीक है? तो ये एक तरह से इसका डिफेंडिंग वे है कि उसने एफसी पोर्शन के साथ अटैच हो जाना है, तो इससे इस कंडीशन में क्या होता है कि एक तरह से जो कंप्लीमेंट्स ने एक्टिवेट होना था इनके अगेंस्ट, जो हमारे इम्यून सिस्टम ने एक्टिव होना था वो नहीं हो पाते, ठीक है? और ये बैक्टीरिया किल नहीं होता। उसके बाद जो है टैक्यूइक एसिड है और लाइपोटैक्यूइक एसिड है। टैक्यूइक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ राइबोटोल्स फॉस्फेट, दे मेडिएट अडहेरेंस ऑफ स्टेफिलोकोकाई टू म्यूकोसल सेल, ठीक है? अब सेकंड इसका जो है टैक्यूइक एसिड क्या है, इसका डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से है, डिजीज को करने में रोल
ये है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, लाइपोटेक्टिक एसिड क्या है? इट्स रोल इज इन द इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो शॉक में सेप्टिक शॉक होता है उसमें रोल किसका आ रहा होता है, इसके किस एक क्लास बात ये है कि पहले, सबसे पहले टेक्यूक एसिड वाले देखें, इसने क्या किया है, अटैचमेंट में हेल्प की है। देखें, बैक्टीरिया अटैच हुआ तो बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाएगा, मतलब डिफरेंट टाइप का। ठीक है, टैक्यूक एसिड का क्लियर हो गया। लाइपोटैक्यूक एसिड क्या करता है, वो सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करने में हेल्प कर, जैसे एफसी के साथ एक नहीं अटैच था ना, नहीं एक पूरा मैं ओके नहीं मेरा, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। ओके क्लास, एक प्रोटीन ए का रोल बता रही हूँ कि इसका जो है रोल किस तरह से है ना इन्फेक्शन कॉज करने में। अब देखें कि जो एंटीबॉडीज, एक तरह से कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो उसके कंडीशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज जो हैं वो, जब उसके दो पोर्शन होते हैं, फैब और एफसी रीजन। ठीक है, एफसी रीजन जो होता है वो डिफरेंट सेल्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो अटैच होने के बाद जो है वो कम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करता है, डिफरेंट मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए अटैचमेंट जो है एंटीबॉडीज के एफसी पार्ट की जो है वो अटैचमेंट लाजमी होती है। ठीक है, जब वो किसी हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है तो इस प्रोटीन ए ने क्या करना होता है कि जो उसका एफसी पार्ट है ना उसके साथ जाके खुद अटैच हो जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का एक पार्ट है सेल वॉल का, कि उसने जो एक पार्ट हमारे लिए बना हुआ है, जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स के साथ अटैच होने के लिए बना हुआ था, ये इतना चालाक होता है कि ये खुद जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो जाती है। ठीक है, एफसी पार्ट जो है ऑक्यूपाई हो गया है। तो अब जब तक वो हमारे अपने सेल्स के इम्यून सेल्स के साथ अटैच नहीं होता तब तक जो है हमारे मैक्रोफेजेस या कम्प्लीमेंट्स वगैरह एक्टिवेट नहीं होते जो इनको इनगल्फ कर सके। निम्रा, अभी क्लियर हुआ आपको? इसकी प्रोटीन जो है वो एक तरह से क्या करता है कि धोखा देने की ट्राई करता है ना, कि हमारी जो प्रोटीन है उसके साथ अटैच होने से पहले पहले ये क्या करता है, वो जाकर अटैच हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन तो इसकी भी है और हमारी भी प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जस्ट ये करता है कि ये इतना क्लेवर होता है बैक्टीरिया इसका, कि वो खुद एफसी पार्ट के साथ जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, क्लास क्लियर हुआ? निम्रा, आपको क्या क्लियर हुआ है मुझे बताएं।
टाइम नहीं है पीछे, क्या क्लियर हुआ है? ये प्रोटीन बैक्टीरिया की प्रोटीन है, बट हमारी जो प्रोटीन है वो क्या होती है, जो कम्प्लीमेंट, हमारे कम्प्लीमेंट का रोल क्या होता है, एक तरह से डिफरेंट कम्प्लीमेंट्स का रोल हमारी इम्यूनिटी में होता है। जहाँ कम्प्लीमेंट की प्रोटीन ने अटैच होना था, वहां इसकी, इस बैक्टीरिया की प्रोटीन अटैच हो जाती है। ठीक है, तो देखें, जब वो हमारे कम्प्लीमेंट के साथ अटैच होता तभी उसे एक्टिवेट करता है एंटीबॉडीज। आईजीजी जब तक हमारी कम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ जाकर अटैच नहीं होगी तो इसको एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। तो जब एक्टिवेट नहीं होगी, ना कम्प्लीमेंट एक्टिवेट होंगे, ना मैक्रोफेजेस वगैरह एक्टिवेट होंगे, तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो है ये बैक्टीरिया इनगल्फ नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इम्यून को कोई तरह से मैसेज ही नहीं जाता इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए। तो ये उस मैसेज को बेसिकली ब्लॉक कर रही होती है एंटीबॉडी, ये जो है प्रोटीन ए जो है, जिस वे में हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज जाना था एक्टिवेशन का, ये उसको ब्लॉक करते हैं खुद जाकर अटैच होकर। अच्छा ठीक है, लाइपोटैक्टिक एसिड जो है वो सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सरफेस रिसेप्टर्स हैं, सरफेस रिसेप्टर्स वो जो इन्हें अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन और स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैज एंडोटॉक्सिक लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोटॉक्सिन जो बेसिकली वैसे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें उससे मिलता जुलता जो है एंडोटॉक्सिक टाइप जो है एंडोटॉक्सिन प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होती हैं। गुड निम्रा, थैंक्स गॉड, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग अगर मेरे सामने होते तो मैं आपको किसी भी तरह इसको समझा सकती थी, क्लियर कर सकती थी। जी नहीं, 11 से 12 मेरा नहीं है, बट निम्रा ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है यही मैं आपको बेसिकली क्लियर करना चाह रही थी कि इसने कम्प्लीमेंट की जगह खुद जाकर अटैचमेंट कर दिया, कम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं होने दिया। कम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई मैक्रोफेजेस वगैरह एक्टिवेट नहीं हुए, और एज रिजल्ट क्या होगा, इनगल्फमेंट का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ये इसका प्रोटीन ए का रोल है। ओके, मेरी 12 से 1 क्लास है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो 12 से 1 में जो है हम इसी को ही क्लियर करेंगे। जो है स्टेप्लोकोकस ओरियस के साथ आपने 2 इसकी मजीद टाइप्स पढ़ी है, स्टेप्लोकोकस एपिडेर्माइटिस है। ठीक है, इनको हम कंप्लीट करेंगे आज ग्राम पॉजिटिव कोकाई को। नहीं मेरा नहीं है रोशना, मेरा नहीं है। मेरा आप लोगों के साथ किस टाइम होता है लेक्चर? 12 से 1 नहीं है? ओके अक्सा, मैं ये दोबारा से रिपीट करूंगी। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो स्लाइड रिपीट करोगे, विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके क्लास, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली थी। ठीक है, ये वही कंबाइन चलेगी। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये है कि आप, अच्छा इससे पहले पहले नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्लास, आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों ने क्या देखना है, एंटीबॉडीज की 2 टाइप्स, 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एफ ए बी फैप रीजन और एफ सी रीजन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ताकि जब मैं आप लोग को ये स्लाइड्स दोबारा से रिपीट करवाऊं तो आप लोगों को। नहीं अदीना, ये एक्चुअली क्लास जो है मैंने सर आमिर के लिए है। ठीक है, ये 2 क्लासेस आप लोगों के साथ सर आमिर के थी, तो सर आमिर आज आए नहीं है तो उनकी रिप्लेसमेंट में मैंने आप लोगों की क्लास ली है। ठीक है, ये नॉटमी का ही था। ठीक है, ये सर आमिर की ही क्लास थी, सर आमिर आज आए नहीं है और उनकी रिप्लेसमेंट मैं ले रही हूँ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।